मैं पिछले 2007 से एक्टिव ट्रेडिंग में हूं और हमेशा मैंने यही देखा है कि पैनिक के माहौल में कोई घुसता ही नहीं है। जब बाजार बढ़ रहा होता है तो कोई रीजन नहीं पूछता भाई क्यों बढ़ रहा है, गिरने के लिए कोई रीजन। तो फ्रेंड्स, कल और आज 2 दिन जबरदस्त गिरावट हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है, खास करके दो इंडेक्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर जबरदस्त 5% तो मिनिमम था, कई 7% 10% तक के शेयर्स गिरे हुए। ठीक है, अब मेरे पास कई सारे सवाल है, सुबह से कल से अभी तक आ रहे हैं कि अब और क्या होगा, कितना गिरेगा बाजार, कहां जाके रुकेगा। तो सही बात में मैं आपको बताऊं, ये किसी को नहीं पता कहां जाके रुकेगा। ये अगर किसी को पता चल जाए तो फिर मार्केट में और क्या चाहिए। तो ये किसी को नहीं पता कहां जाके रुकेगा, क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सपोर्ट क्या बन रहा है इंडेक्स में। ठीक है, तो सपोर्ट अभी मेरे पास, मैंने मेजर मिड कैप इंडेक्स लगा रखा है, मिड कैप 150 जो कि आप देख रहे हैं। अगर आप मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो 150 अगर आप देखेंगे तो मेजर शेयर मिड कैप वाले कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट दिख रहा है मुझे, क्लोजिंग जो हुई है ये कितनी हुई है, 20,879, 20,879 की क्लोजिंग दी है। अभी इसमें जो नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा है 20,700 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है, और उम्मीद है कि 20,700 के आसपास का सपोर्ट मिड कैप को ले लेना चाहिए कल। अगर ये सपोर्ट जोन करता है तो फिर 20,135 यहां तक मिड कैप करेक्ट हो सकता है, यानी थोड़ी बहुत करेक्शन बाकी है, 1-2 दिन में वो करेक्शन आ सकता है। ठीक है, या हो सकता है कल से ही रिकवरी आ जाए। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि होता क्या है कि जब बाजार में एकदम से पैनिक का माहौल होता है, वही सही टाइम होता है आपके इन्वेस्टमेंट का और सही रेट पे शेयर को खरीदने का। अच्छी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल, अच्छा बिजनेस, 3 ही ऑप्शन है। अच्छा फंडामेंटल, अच्छा बिजनेस, और जिस सेक्टर में लगे आपको कि भाई आने वाले टाइम पे इस सेक्टर का तो बिजनेस चलना ही चलना है, उसकी बड़ी कंपनियों में, मिड कैप की बड़ी कंपनी या स्मॉल कैप में भी बड़ी कंपनी में आप पैसा लगाना चालू कर दो। 3 से 4 महीने का टाइम ओरिजिन रखना है, और यही रखना है कि भाई पैसा एक बार शेयर में लगा दो, उसके बाद रोज जाके बाजार नहीं देखना। अगर आप डेली जाके बार बार बाजार देखोगे तो बाजार में पैनिक वाले माहौल में क्या होता है कि आपका टिकना मुश्किल होता है। आप क्या करते हो, देखते हो अरे रोज ही गिर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ा निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बाद वो रेट मिलता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, बार बार होता है। मैं पिछले 2007 से एक्टिव ट्रेडिंग में हूं और हमेशा मैंने यही देखा है कि पैनिक के माहौल में कोई घुसता ही नहीं है। जब बाजार बढ़ रहा होता है तो कोई रीजन नहीं पूछता भाई क्यों बढ़ रहा है, गिरने के लिए कोई रीजन, क्यों गिर रहा है। तो ये रीजन, ये सब बहाने होते हैं। मार्केट करेक्ट होता है, बढ़ता है, मार्केट करेक्ट होता है, बढ़ता है, यही मार्केट का नेचर है। इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और ना किसी को एक्चुअल पता है। कोई आ जाके बोले नहीं मैंने तो बोला था, तो वो चीजें अलग होती है। एक्शन कौन ले रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। आपने क्या बोला था, क्या कहा था, कब क्या लेबल दिए थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट क्या है आपके हाथ पे। आपने जब बोला था, जब बेचा क्या, आपने पोर्टफोलियो खाली किया। जितने लोग जो बोल रहे हैं कि हमने तो बोला था कि बाजार गिरेगा, करेक्ट होगा, भैया कमाया क्या तुमने। तो ऐसे काम नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में ये है कि इन दिनों का इंतजार होता है, जब करेक्शन है आप पैसा लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। मिड कैप का आपने देख लिया, स्मॉल कैप का मेजर इंडेक्स अगर आपको देखना है तो स्मॉल कैप में आप देखेंगे स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो सेम आप यहां भी देख रहे हैं कि 2 दिनों में बड़ी गिरावट आई है। पहले क्या था, लार्ज कैप गिरा था। पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें गिरावट आई थी, वो भी अपन चार्ट देखेंगे आगे। पहले उनमें गिरावट आई थी। मिड कैप स्मॉल कैप स्टेबल थे। अभी 2-3 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप में मेजर गिरावट आ रही है। यहाँ पे क्या सपोर्ट दिख रहा है आपको, तो पहला लेवल तो ब्रेक कर चुका है, 17,000 जो ये लेवल दिख रहा है आपको, 17,400 के आसपास का लेवल ब्रेक कर चुका है। हो सकता है कल से यहीं से बाउंस हो जाए। अगर यहां से नहीं आता तो नेक्स्ट लेवल जो इसका बन रहा है यहाँ पे स्मॉल कैप में 16,600 के आसपास, यानी थोड़ी बहुत गिरावट और इसमें आ सकती है। पैसा अगर आपके पास है, इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल सही टाइम है। मैं टाइम ओरिजिन आपको देता हूं कि बजट के पहले, यानी अभी से 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए बहुत अच्छा मौका है।
बजट से पहले पहले तक के लिए 1 फरवरी को बजट आता है, बजट से पहले पहले तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में तो टाइम सही है। मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा आप लगा सकते हो। अच्छा बिजनेस, मैं दोबारा से बोलूंगा, अच्छा बिजनेस और अच्छा फंडामेंटल, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी ऑलरेडी देखा जाए तो अप्रोक्स 1600 पॉइंट के आसपास करेक्शन आ चुका है निफ्टी में। यहां पे एक माइनर सा सपोर्ट दिख रहा है जो है 24,400 के लेवल पे। हो सकता है कल एक बार निफ्टी यहाँ पे टच करे और इसको अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी तो अगेन इसका जो लेवल बन जाएगा, जो एक लो बना हुआ था 23,900 का। तेजी कब मान के चलेंगे? तेजी हम तब मान के चलेंगे बाजार में, बाजार का मोमेंटम चेंज हो चुका है। जो ये 2 दिन का, कल और आज 2 दिन की जो गिरावट आई है इसके ऊपर, यानी अप्रोक्स 24,800 के ऊपर बाजार चलना चालू कर दे निफ्टी, तो हम मानेंगे कि मार्केट में अब ट्रेंड अपसाइड का आ चुका है। अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट करना है बहुत अच्छा मौका है। बाकी ट्रेडर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो एसएल और टारगेट के साथ अगर ट्रेड करता है तो, और बिना एसएल के साथ अगर कोई ट्रेड करता है तो वो अभी तक बचा नहीं होगा, जहां तक कि मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इसमें और क्या देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी कि बैंक निफ्टी एकदम से तेजी आनी चालू हुई थी बैंक निफ्टी में। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्राडे चार्ट में, तो एचडीएफसी और आईसीआई काफी अच्छा बढ़ा था, जिसके चक्कर में बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिला था सुबह सुबह। यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ तक एक तेजी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद वापस से एचडीएफसी बैंक में गिरावट आई और साथ में आईसीआई बैंक भी अच्छा खासा बढ़ रहा था, वहां पे भी गिरावट आ गई और वहीं से निफ्टी अप्रोक्स 1000 पॉइंट के आसपास गिरी अपनी हाई से। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो पैनिक के माहौल में क्या होता है कि जो अच्छे शेयर होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या है ये मौका है, डरने की जरूरत नहीं है। जितना आप डरोगे, लेवल क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में, 50,600 का, यानी यहां से 500-600 पॉइंट की गिरावट। ये वाला जो लो दिख रहा है आपको 50,600, 50,500, यहां तक एक गिरावट अगर आएगी बैंक निफ्टी में तो आ सकती है, वापस से यहां से बाउंस आना चाहिए। और मार्केट में जब रिकवरी आएगी ना, मैं बता रहा हूं आपको मौका नहीं मिलेगा, देखते रह जाओगे कि यार रेट बहुत अच्छा खासा रेट आया था, फिर लोग क्या करते हैं, बातें बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, अरे यार ये शेयर इतना सस्ता आके अब इतना महंगा हो गया। तो एक्शन लेने की जरूरत है। पैसा है तो बाजार में डालो, रिटर्न अच्छा निकलेगा, जल्दी निकलेगा, ठीक है। और अच्छा बिजनेस, अच्छी कंपनी। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम लोग बैठे ही हैं आपका सपोर्ट करने के लिए। आप उसमें मैसेज डालो, किस शेयर के बारे में आपको समझना है, किस कंपनी का टेक्निकल आपको समझना है, किस कंपनी का फंडामेंटल आपको समझना है, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में डालो, उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बना देंगे। और अगर आप डालोगे कमेंट सेक्शन में तो हमारी टीम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करके और आपको पूरा का पूरा डिटेल उसके बारे में हम आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच।